ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। आज मंगलवार है, हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम है। बड़ा पावन प्रसंग हम और आप अभी लंका कांड में सुनेंगे। लंका कांड में युद्ध वर्णन चल रहा है। दया करो हनुमान नाथ मेरे दया करो, जय विद्यनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, नया करो दया करो दया करो। आइए भगवान नाम स्मरण करें, उसके बाद लंका कांड की पावन कथा पढ़ते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। आ जाओ हनुमान नाथ अब आ जाओ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे प्यारे राम। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम राम राम, जय सिया राम 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 मेरे राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। आ जाओ राम मेरे आ जाओ। अरे कथा हो रही नाथ प्रभु अब आ जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भोले बाबा तुम कृपा करो, भोले बाबा तुम दया करो। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मुझ पर दया करो। कथा हो रही शुरू कि बाबा आ जाओ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आ जाओ अरे आ जाओ, कथा हो रही शुरू नाथ अब आ जाओ। हो बजरंग बली बजरंग बली, बंदाओ सिर तुलसी चरण, जिनके न्यों जग काज। कल समुद्र बोड़त लख हो, प्रगट हो सप्त जहाज। आ जाओ माओ माता रामो, मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो,
नान्यम जानई, नहीं जानई न जानई। आ जाए श्री राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी। अरे करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे नाथ सीतानाथ, भगवान कृपा करो, संकटों से उबारो, सब पर दया करना मेरे राम मेरे भगवान श्री हनुमान जी महाराज। श्री शंकर भगवान कथा में प्रारंभ हो रही है। आइए प्रभु शक्ति समर्थ दीजिए। दोहा नंबर 76 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्मण ने मेघनाद को मार दिया है। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, हर सर संधान कीन करिदापा। छाड़ा बान माझ उर लागा, मरते बार कपट सब त्यागा। हो रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़े सि प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। अरे हाँ कह अंगद हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। मेघनाद ने सारा सामर्थ्य लगा करके युद्ध किया, लेकिन आज के दिन मेघनाद बच नहीं पाया। भैया लक्ष्मण ने भगवान का नाम लेकर के, भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के बाण का संधान किया है, और वो बाण जा कर के सीने में मेघनाद के लगा है। मेघनाद मरते समय ने भगवान श्री राम जी का, भैया लक्ष्मण का, सबका नाम लेने लगे। अंगद हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है, तू धन्य है कि मरते समय लक्ष्मण जी के हाथों से मरते मरा, लक्ष्मण के हाथों से मरा और मरते समय भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का नाम ले लिया है। मर गया मेघनाद, मर गया, हाँ मर गया मेघनाद, मर गया। फिर बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनि आयो। तासु मरन सुन सुरगर धरवा, चढ़वे नान आए नभ सरवा। हाँ मर गया मेघनाद, मर गया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मर गया। हाँ फिर बिना प्रयास ही हनुमान जी ने मेघनाद को उठाया। बिन प्रयास हनुमान उठायो, बिना ही प्रयास के हनुमान जी ने मेघनाद को उठाया। लंका द्वार राखी पुनि आयो, और गए लंका का द्वार जहाँ था दरवाजा, वहीं उसको रख दिया, चले आए। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, जितने देवता हैं सुर गंधर्व है, मेघनाद का मरना जाना है। बहुत खुश हो गए। क्यों? मेघनाद बलवान था, इंद्रजीत था। बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जय जगधारा, जय अनंत जय जगदाधारा। तुम प्रभु सब देवहीं निस्तारा। मर गया मेघनाद, मर गया। मेघनाद के मरने पर देवता फूल बरसा रहे हैं, और फूल इसलिए बरसा रहे हैं कि देवताओं को कई बार मेघनाद ने खूब पीटा है।
जब कोई अपना जीत जाता है तो लोग बाजा नगाड़े ढोल गुलाल गुलाब फूल पुष्प सब बहुत खुश हर्ष आज भी खुशी मनाते हैं। अपने पक्ष का कोई जीत जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है समर्थकों को। भले बेचारे समर्थकों को कुछ न मिले, उसके बावजूद बेचारे पूरा प्रयास। ऐसे ही जब मर गया तो राम के युद्ध के समर्थक देवता नगाड़े बजाने लगे। आहा, भगवान का निर्मल यश गाने लगे और कहने लगे, हे लक्ष्मण भगवान तुम्हारी जय हो। बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, फिर श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। भैया करण कथा सुन रहे हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग कथा में आते हैं 15 मिनट 20 मिनट भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। क्यों? अरे आधी घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुण्य आधे। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि विधि व्याधि। एक घड़ी आधी घड़ी उससे भी आधी। चाहे जो भगवान के शरण में चले जाइए, कोई बाबा के शरण में जाने की जरूरत नहीं है, राम के शरण में। आहा, राम कथा कि जय जय राम कथा। बहुत संत लोगों ने गाया है कि जय जय राम कथा, कि यह श्री राम कथा। इसे श्रवण कर फिर इसको सुनकर, अरे इसको पढ़कर, अरे इसको गाकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री। और भैया हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। मर गया देवता खुश हो गए। देवता कहने लगे, हे लक्ष्मण हे भगवान, आपने मेघनाद को मारकर मेरा उद्धार कर दिया है। क्योंकि मेघनाद बहुत बार युद्ध करके देवताओं को परास्त किया है। अस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाये सिद्ध सिधाये। फिर लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बध सुना दशानन जब ही, सुत बध सुना, हाँ सुत बध सुना दशानन जब ही। मूर्छित भयो पर हुमहि तब ही। ओ मर गया मेघनाद मर गया। देवताओं ने स्तुति की है, अपने देवलोक से धार गए। लक्ष्मण भैया भगवान श्री राम के पास आए हैं। ओ राम सिया राम जय सीता। लंका में खबर पहुंच गई। लंका में जाना कि रावण ने जैसे सुना मेरे पुत्र का वध हो गया, मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। क्यों? यह पुत्र बड़ा बलशाली था, रावण का वो घमंड भी था, रावण का वो घमंड भी था। यह पुत्र बड़ा बलशाली था, रावण को पे घमंड भी था। वह इंद्रजीत कहलाता था और सारे युद्ध जीते हैं मेघनाद ने, यही परास्त हुआ है। हो मंदोदरी रुदन करी भारी, उरताड़न बहुभांति पुकारी, उरताड़न बहुभांति पुकारी। मंदोदरी रुदन करी भारी, उरताड़न
बहु भांति पुकारी। नगर लोग व्याकुल सब सोचा, नगर लोग व्याकुल सब सोचा, सकल कहां दक्ष कंधर पोचा। मर गया मेघनाद मर गया। इधर रावण ने सुना है कि मेघनाद का वध हो गया, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा है। जिसका पुत्र मारा जाए और आज्ञाकारी वह पुत्र था, तो जिसके पुत्र पिता के सामने मर जाता है, समझ लो पिता मर जाता है। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, फिर सकल कहां दस कंदर पूछा। हाँ मंदोदरी रुदन कर भारी। जैसे मंदोदरी को पता चला है कि उसका बेटा मंगनाद मारा गया, वह छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से रोने लगी है। पुकार पुकार कर रोने लगी, कहाँ है मेरा मेघनाद, तू चला गया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सदेश, कहाँ तुम चले गए। बेटा चले गए मेघनाद, कहाँ तुम चले गए। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हमने न सुनी होगी। आवाज तो दी होगी, कहाँ तुम चले गए। मंदोदरी बहुत परेशान है, बहुत रो रही है। भाई निशाचर हो, दुष्ट हो, चाहे जैसा हो, बेटा तो बेटा होता है ना। राक्षस मरे या कोई मरे, मरने पर तो दुख होता ही है। मेघनाद के मरने पर मंदोदरी छाती पीट पीट कर रो रही है, बड़ा भारी विलाप किया है। उधर पूरा नगर मेघनाद के मरने पर शोक से व्याकुल हो गया। सभी रावण को नीच है, दुष्ट है कहने लगे। क्यों? सबने समझाया था कि आप राम से युद्ध न करें, राम नर नहीं भगवान है, नारायण है, नारायण से वैर कैसा। माने नहीं, मर गया मेघनाद मर गया। सुबोध अच्छे दिलीप मिश्रा जी बहुत दिन बाद, वे व्यस्त हैं बेचारे, अधिवक्ता हैं, बड़े बिजी रहते हैं, क्या कहना। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यारे, राम प्यार कर लो राम से। और आपका प्यार राम पर जैसे ही बढ़ेगा, भगवान आपकी व्यवस्था खुद ही करते हैं। क्यों? अरे जननी ही सम, जैसे जननी अपने बेटे को रखती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त को रखते हैं। हो कन्या जननी जैसे अपने पुत्र को रखती है। जिम बालक राखे महतारी, ऐसे ही भगवान भक्त को रखते हैं। तब 10 कंधर विविध विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचार। सब रो रही हैं, सारी रनिवास रो रहा है। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि ये समस्त जगत है, नश्वर है, दृश्य रूप नाशवान है, विचार करके देखो। रावण ने सही कहा। आज हम आपको दिख रहे हैं दिलीप बाबू, सुबोध भैया, कल एक दिन ऐसा भी आएगा हम इस संसार में नहीं होंगे। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो कभी न कभी नष्ट हो जाएंगी। जो दृश्य है वो नष्ट है।
जो दिखता नहीं है वही नष्ट नहीं है, नश्वर है जगत। आजकल तो भैया सरकार का धन है, प्राण परमात्मा के हैं, हम और आप बेवजह अभिमान में फूले फूले घूम रहे हैं। यह मेरा है, यह मेरा। कितना भी बढ़िया मकान बनाओ, 50, 70, 100 साल बाद वो गिर ही जाएगा, नहीं उसको छोड़ के सब चले जाएंगे। राजा महाराजाओं को देखो, क्या वो जानते थे मैं मरूंगा? महल बनवाए, आज उस महल पर पीपल और बरगद के पेड़ निकले हुए। आप अपने आसपास देखो, हैं हम लोग बाल्यकाल में जिन लोगों को देख रहे थे वो सब समाप्त हो गए, और कुछ होने वाले हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ तैयारी में हैं, किसी का रिटर्न टिकट है, सबका बुक। सीट जब खाली होगी तो चला चली हो जाएगी। नश्वर है ये जगत, सबको मरना है, सब जानते हैं सबको मरना है, फिर भी सब लगे हैं नोचने खाने में। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है सब साथ जाएगा। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि न भूखा जाए, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भगवान दे रहा है, अच्छी बात है, नहीं मिले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रावण ने बहुत प्रकार से रनिवास में समस्त रानियों को समझाया, मेघनाद मर गया, रोने से जिंदा नहीं होगा, क्यों खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। अरे तब उपदेश दिया, अरे तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावनी। हो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत सुंदर चौपाई है ये। इस चौपाई का मिश्रा जी बड़ा सुंदर अभिव्याख्यान है। क्या? अरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। हाँ, जे आचरहित नर न घनेरे, तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया है, लेकिन रावण तो स्वयं राक्षस है, नीच है। उसने तो किसी की नहीं मानी बात, किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं। उसकी कथा, उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा क्या? हर पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग निपुण होते हैं, हम भी और आप भी सब। ये ना करो, ये करो, भजन करो, माला करो, स्नान करो, ध्यान करो, सब सवेरे सहला करो, भगवान का भजन किया करो, पूजा पाठ किया करो, व्रत किया करो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। लेकिन ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण करें। पर उपदेश, दूसरों को उपदेश देना तो सरल है जी, खूब दो, उसका आचरण करना कठिन है। एक नारी व्रत करना चाहिए तो ये हम और आप कहते हैं, लेकिन कर पाएंगे? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को समझाना बड़ा सरल है, अपने आप उसको करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बहुत सासुएं अपनी बहुओं को बहुत समझाती हैं, ये करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। समझाना दूसरों को सरल है, पर करना कठिन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अरे जे आचरहित नर न घनेरे। लेकिन उसका आचरण करना बड़ा कठिन है। हम भी आपको इतना सब कुछ कहते हैं,
हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। क्या हम 100% सही हैं? नहीं है। हम खुद सही नहीं हैं। यहाँ कोई सही नहीं है। यहाँ वही सही है जिसको भगवान रखें। बस ये प्रयास करो कि थोड़ा थोड़ा सुधरने का प्रयास करो। सब लोग, हम और आप रोज किसी चीज़ को कहते रहें, रोज सुनते रहें, रोज अपने आप को सुधारने का प्रयास करते रहें तो ज़रूर सुधर जाएंगे एक न एक दिन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। निशा से रानी भयहु भिन्न सारा, फिर लगे भालु कपिचारी हूँ द्वारा। रात्रि बीत गई, रात्रि बीत गई, रात्रि बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर अपने तैयार हैं। राम का दल तो बड़ा बढ़िया है, हमने कहा है, आप अनुभव करिए। राम के जो राम जी की सेना है कितनी अद्भुत बढ़िया। न स्नान की चिंता, न ध्यान की चिंता, न कुल्ला, न मंजन, न सुबह नाश्ता, जलेबी, फाफड़ा, कुछ आवश्यकता नहीं है। कुछ खाने पीने की जुगाड़ नहीं करना। नहीं, इतनी बड़ी सेना का अगर खाली स्नान ध्यान का योजना होती तो कितना व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे सुबेरा होता है चारों दरवाजे घेर लेते हैं। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो खाली ताकते रहते हैं सुबेरा कितनी जल्दी हो। निशा से रानी भयहु भिन्न सारा, लगे भालू कपिचारी हूँ द्वारा। रावण ने कहा, निशाचरों को बुलाया है। सुबट बुलाए दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। योद्धाओं को बुलाया है। अब लड़ाई अंतिम चरण में चल रही है। लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डामाडोल होगा, तब सो अब ही बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भई न भलाई। एक तो बेचारे का बेटा समाप्त हो गया, मेघनाद। फिर अपनी आप पत्नी और बहू को समझाते समझाते थक गया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा सरल है। बड़ा उपदेश दिया था रावण ने, तब बाबा ने लिखा था। बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों को ही उपदेश देते हैं। उसका 10% नहीं 1% मान लें अपने ऊपर, तो इस समाज का भला हो जाएगा। दूसरे दूसरे सुधारने में लगे। हाँ, पूरी जन्म खत्म हुआ जा रहा है, दूसरे को सुधारना बंद नहीं कर रहे हैं। सुधर नहीं रहा फिर भी सुधार रहे हैं। अरे अपने अपने आप को सुधार लो, जगत सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरे पहले। अरे हमारे अंदर भी सुधार कम है जी, सब सुधारने पर लगे हैं। राम सिया राम। रावण ने निशाचरों को बुलाया, भैया ये अंतिम लड़ाई चल रही है। अच्छा है वह अभी भाग जाए जो युद्ध नहीं करना चाहता है। सो अबही बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भये न भिलाई। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर शत्रु से वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़कर आया है उसको मैं अपने ही से उत्तर दूंगा। जिसको लड़ना है वो रुके, युद्ध में विचलित न हो। अभी भागना चाहते हो अभी भाग जाओ। अस कहे मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। ऐसा कहकर दशानन रावण ने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया और सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। और मेघनाद की मृत्यु के पश्चात और क्रोध में था। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु का जल के आंधी चली। अब रावण स्वयं युद्ध करने जा रहा है तो राजा खुद लड़ने जा रहा हो
तो फिर सेना बड़े स्पीड से जा रही है और वैसे जा रही है, काले काले निशाचर ऐसे भाग रहे हैं जैसे लग रहा है काजल की अंधियारी आंधी चल गई हो। फिर यस गुण अमित हो हित ही काला, गनैन भुजबल गर्व विशाला। रावण चला अपशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का उसको बड़ा गर्व था, तो वो अपशगुन को भी नहीं देख रहा है। जिसके ऊपर काल मंडराता है, जिसके ऊपर अभिमान का पर्दा लग जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको कुछ नहीं दिखता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही बली हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जिसको ये लग जाता है कि मैं ज्ञानी, सब मूढ़ हैं, तो उसको वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती। अरे वास्तविकता देखने के लिए कुछ तो जगह होनी चाहिए साहब। आपका दिल और दिमाग सब अभिमान में भरा है। आपको अपने ज्ञान का यदि अभिमान है तो आप दूसरे ज्ञानी का सम्मान नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग जगत में ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा संसार ज्ञान का घड़ा भरा है उनके पास, कंठ तक भरा है, बस जहाँ बैठे ज्ञान शुरू, ज्ञान शुरू। ज्ञान की गंगा बहाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन ज्ञान को ग्रहण करके पान करके सुधारने वाले कम हैं, सुधरने वाले कम हैं। बहुत लोग कहते हैं हम बताएं भी, हम कहें भी, हम ही करें, हम क्यों करें, हम कहें करो तुम। कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। बड़ा सुंदर छंद है। रावण युद्ध की तरफ गतिमान हो गया है। ओ अति गर्भ गनहीन सगुन असगुन। रावण का युद्ध होने जा रहा है, मेघनाथ का अंत हो चुका है। अति गर्भ गनहीन सगुन असगुन, श्रमहि आयुध हाथ ते। भट गिरात रथ ते बाज, गज चेकर भाजहि साथ ते। गोमाय गिद्ध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलोक बोलहि, बचन परम भयावने। रावण युद्ध करने के लिए चल दिया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग निकल भी गया है। आप जो लोग लेट से आए हैं वो पीछे से YouTube पर सुन लीजिएगा, बहुत पावन प्रसंग है। आज तो 1 घंटा केवल इस चौपाई पर ही बोला जा सकता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, बहुत ज्ञानी है इस संसार में। इस बीच कथा मध्य पी रंजन तिवारी, दिलीप मिश्रा जी और तमाम लोग, वीना मिश्रा जी, कंचन अवस्थी जी, मधु अनुराग जी, सब आते जाते चले जाते हैं। क्योंकि ये टाइम कथा सुनने का थोड़े है। कथा कहाँ कोई सुनना चाहता है। कथा सुनोगे तो थोड़ी बहुत हो सकता है भगवान बिथा मिटा दे, लेकिन सुनते नहीं आदमी। सुनता है तो भरोसा नहीं करता, और थोड़ा बहुत भरोसा कर ले तो तर्क बहुत करता है। तर्क कुतर्क करता है कथा के लिए। कौन सुनता कथा। तो रील देखने का टाइम है साहब। भारतवर्ष की स्त्रियां ऐसी ऐसी रीलें बना रही हैं, बस आप जुट जाओ, फिर 1 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बन रहे हैं, वो क्या मनोरंजन कर रहे हैं, क्या कहना। कौन सुनता कथा, कहाँ सुनो, तो सब सुनी सुनाई है। जब सब सुने है एक रावन्ना, उनने उनकी त्रिया चुराई, उनने उनकी करी कुटाई, बस कथा समाप्त। इतनी कथा नहीं है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज। सुनोगे तब न सीखोगे।
अत्यंत गर्व के कारण, जब गर्व आदमी के अंदर होता है तो कुछ ध्यान नहीं देता है। जब अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति, उसको शुभ अशुभ अशगुन अपशगुन कुछ समझ में नहीं आता। वो तो चाहे अशगुन हो, चाहे सामने से कोई खड़ा रोक रहा हो, लेकिन रुकते नहीं। बस अभिमान जिसके अंदर है, अत्यंत गर्व के कारण वह सगुन अपशगुन का विचार नहीं कर रहा। रावण अति गर्व गन ही न सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ थे। हाथों से हथियार गिर जा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहा है। भट गिरत रथ ते बाज गज चे करत, भाजहि साथ थे। योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। अरे युद्ध संदेश में ला, युद्ध न करो, युद्ध हार जाओगे। लेकिन रावण तो रावण है जी। गोमाय गीध कराल खरसर, स्वान बोलहि अति घना, स्वान बोलहि अति घना। गोमाय गीध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने। अर्थात सियार, गीध, कौवे और गधे शब्द बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों का उच्चारण हो रहा है। जनु काल दूत उलूक बोलहि, वचन परम भयावनी। उल्लू अत्यंत भयानक शब्द बोल रहे हैं, मानो काल के दूत और मृत्यु का संदेशा सुना रहे हैं। देखो, सियार, गीध, कौवा और गदहा ये सब बोलें तो समझ लेना चाहिए कि अपशगुन हो रहा है। कई लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोग बेचारे, कौवा बोले काँव 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 करे, समझ लो कहीं जा रहे हो तो अपशगुन है। फिर गीध अगर बोले, गीध, खर, खर माने क्या होता है भैया? गदहा। रब स्वान बोले हैं अति घने, कुत्ता बहुत बोले, उल्लू बोले, ये सब अपशगुन है, अपशगुन है भैया। अरे ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के वश हो रहा है, जो व्यक्ति जीवों के द्रोह करने में रत है, मतलब हर समय विद्रोह करना, हर समय लड़ाई झगड़े में रत रहना, हर समय जीवों को प्रताड़ित करें, हैं, राम के विमुख हो जो, और व्यक्ति जो कामासक्त हैं, उनको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ, असकुन और चित्त की शांति हो सकती है। इन व्यक्तियों को सगुन अपशगुन समझ में नहीं आएगा, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होगी। वो लोग, जो लोग जिसके मन में विश्राम नहीं है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे उनका मन चाहे जो मिल जाए शांत रहते हैं, चाहे जो मिल जाए, तो ऐसा लगता है उनका ज़िंदगी अशांति में पैदा भई। अशांति करते हैं, अशांत रहते हैं, परेशान करते हैं और खुद भी रहते हैं, अशांत रहते हैं। उनको पता नहीं क्या दूसरों को परेशान करने में क्या मज़ा आता है। आहा, बहुत लोग केवल इस बात से खुश हो जाते हैं कि दूसरे को दुखी कर लो, बस अपना मतलब पूरा। ऐसे लोग जगत में होंगे, ऐसे व्यक्तियों को शुभ उनको समझ में नहीं आता। लड़ाई के लिए सेना चल रही है, चले हुक, अरे चले निशाचर कटकु अपारा, कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहुधारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पातक ध्वज नाना। चली निशाचर की सेना,
राम से युद्ध करने के लिए। राक्षसों की बड़ी अपार सेना चली है, चतुरंगिणी सेना, बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन हैं, रथ हैं, सवारियां हैं, बहुत से रंगों की पताकाएं अपने हाथों लिए लोग चल रहे हैं। राम सिया राम जय सीता। चले मत गज जूथ घनेरे, जूथ घनेरे, प्राविड जलद मरुत जन प्रेरे, बरन बम बरन बरन बिर, दैत्य निकाया दैत्य निकाया। समर सूर जानहि बहु माया, समर सूर जानहि। बहुत प्रकार से सेना चल रही है। अरे अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जन साजी। हो चला कटक दिग सेंधुर डगहि, क्षुभित पयोधि कुधेर डगमगहि। सेना चली चली चली। ऐसी वैसी सेना थोड़े है, ये रावण की सेना है। रावण की सेना क्या तुम समझ रहे हो हल्की है? धरती डगमगा रही है। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुब्ध हिलने लगा, जल समुद्र का, पर्वत डगमगाने लगे। ऐसी सेना है, अति विकराल सेना है रावण की। उठे रेनु रवि गयो छपाई, गयो छपाई। ऐसी सेना थोड़े है रावण की। भगवान के पास पद्म 18 जूथब बंदर हैं, तो रावण की सेना क्या हल्की फुल्की है? पूरे विश्व के, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के राक्षस लड़ने आए हैं। ऐसी वैसी सेना है। क्या कहा देखो, सब सेना दौड़ी, तब उठे रेनु रवि गयो छपाई। उससे जब धूल उड़ी तो इतनी धूल उड़ी है कि सूर्य छिप गया है धूल में। भाई मारुत थकित वसुधाय कुल्लाई, मारुत स्थगित। और सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। इतनी बड़ी सेना है रावण की। पवन निशान घोर रब बाजहि, अरे प्रलय समय के घन जनु गाजहि जनगण। जैसे जब प्रलय होता है तो बादल जिस प्रकार से आवाज निकालते हैं, उसी तरीके से ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। रावण की सेना, ये रावण की सेना। अरे फेरी न फेरी बजा सहनाई, भाई फेरी न फेरी बाज सहनाई। मारू राग शुभ गट सुखदाई। बाजा बज रहे हैं, नफीरी बज रही है और स्वर निकल रहा है मारो। युद्ध को प्रेरणा देने वाले, योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है, जिसको सुनकर के योद्धाओं के अंदर अपने आप जोश उत्पन्न हो जाए। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। राम सिया राम। अब के हरि माने सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, अपने आप का बलवान समझ रहे हैं, सिंहनाद कर रहे हैं। फिर कहा दशानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालू कपिन के ठट्टा। हौ मारी हूँ भूप दो भाई, अस कहे सन्मुख फौज रेंगाई, फौज रेंगाई। कहा दशानन सुनहु सुभट्टा। रावण ने कहा हे उत्तम योद्धाओं सुभट्टा, सुनो। मर्दहु भालू कपिन कई ठट्टा। तुम रीछ बानरों के ठट्टे को मचल डालो, माने सीना पर चढ़ के उनको रौंद डालो, और मैं दोनों भाई राजकुमारों के साथ युद्ध करूंगा। ऐसा कह करके रावण ने आगे सेना बताई।
अब रावण के साथ निशाचर आदेश प्राप्त हुआ तो कैसे चले निशाचर। राम सिया राम जय सीताराम। अब ये समाचार जब कपियों ने पाया तो इधर से राम की सेना, उधर से रावण की सेना। अरे यह सोध सकल कपिन जब पाई, अस कहे सन्मुख फौज रिंगाई। अरे यह सोध सकल कपिन जब पाई, धाये कर रघुबीर दुहाये। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय 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 श्री राम। भगवान की जय जयकार करते हुए सारे भालू कपि बंदर, और बंदर एक प्रकार का नहीं था, 500 प्रकार के बंदर कम से कम। भालू एक प्रकार का नहीं था, हर प्रकार का, सब दौड़ पड़े हैं। धाये विशाल कराल मरकट, भालू काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर, बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुज सुब खानहि। अरे दुह दिस जय जयकार करे, निज निज जोरी जान। अरे हाँ निज निज जोरी जान। भीर बीर इत राम ही, उत रावण ही बखान। लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। राम और रावण की लड़ाई, के धर्म और अधर्म की लड़ाई। लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। इधर से बानर दौड़े हैं, उधर से राक्षस दौड़े हैं। दोनों अपने अपने हिसाब के योद्धाओं को देखकर भिड़ गए। हो लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। इधर से बानर भालू दांत और नाखूनों से वार कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों को उखाड़ कर उनका हथियार बना ले रहे हैं, किसी का डर नहीं मान रहे हैं। उधर से भैया वो निशाचर भिड़े पड़े हैं, अपने अपने तरफ सब जोड़ी जान लिया। मोटे से मोटा भिड़ा, पतले से पतला भिड़ा, लंबे से लंबा भिड़ा, अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। निशाचर बड़ा है तो बड़ा भालू बंदर लड़ रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 चिपट रहे हैं। अब इधर जब लड़ाई प्रारंभ हो गई तब विभीषण को एक दुख हो गया। क्या? सुनो। अरे रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंद चरण का सहित स्नेहा। बंद चरण का सहित स्नेहा। लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू। रावण रथे बिरथ रघुवीरा, रावण को रथ पर, रघुवीर को बिना रथ का जानकर देखकर विभीषण जी महाराज बहुत अधीर हो गए, परेशान हो गए। मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ से रावण से कैसे जीत पाएंगे। श्री राम जी की चरणों की वंदना करके विभीषण कहने लगा, नाथ न रथ नहीं पद। अब देखो भगवान यहाँ जवाब देंगे, बड़ा सुंदर जवाब है। ओ नाथ न रथ नहीं तन पद त्राता, तन पद त्राना। नाथ न रथ नहीं पद, हाँ नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। केहि विध जितब वीर बलवाना, वीर बलवाना। तब सुनहु सखा, कह कृपा निधाना। जय जय होई सो चंदन आना। वह कहने लगे विभीषण जी, हे नाथ, आपके पास न तो रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कोई कवच है,
न पैरों में जूता चप्पल हैं। वह बलवान वीर रावण आपसे किस प्रकार जीता जाएगा, अतः आप किस प्रकार उसको जीतेंगे। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे, हे मित्र सुनो, जिससे जय होती है वह दूसरा रथ है। कौन रथ है? आप आओ देखो, हम और आप दर्शन करें श्री राम जी ने कौन से रथ का वर्णन किया है। अरे सौरज धीरज तेहि रथ चाका, तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ध्वजा पताका। भगवान ने जिस रथ की परिकल्पना विभीषण को सुनाई है, वो रथ यदि आपके और हमारे पास है तो हम लोग जीवन के जंग को जीत सकते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा पताका है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब आप रथ सुनिए। बल विवेक दम परहित घोरे, परहित घोरे। ये रथ है अगर आपके पास तो आप रावण जैसे दुष्ट पर 10 इंद्रियों पर मजबूती के साथ बल को प्राप्त कर जाएंगे। दशानन कुछ नहीं है, दशानन तो सिर्फ 10 इंद्रियां हैं। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, ये 10 सिर हैं रावण के। इन पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो आप इस रथ पर सवार हो जाएंगे, तभी विजय प्राप्त कर पाएंगे। कौन सा रथ? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ध्वजा पताका। उस रथ पर बैठो तब रावण जैसे निशाचर को मार पाओगे। राम जी कहने लगे, बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये 4 घोड़े हैं रथ के। कौन घोड़ा है? बल विवेक बुद्धि, इंद्रियों को वश में करना आता हो और परोपकार करने वाला व्यक्ति हो, ये 4 घोड़े हैं। बल विवेक दम परहित घोरे और क्षमा कृपा समता रजुजोरे। जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथों में जोड़ दिए गए हों, ऐसे रथ पर हम और आप जब सवार होंगे तो दशानन की मृत्यु निश्चित है। ईस भजन सारथी सुजाना, बेरत चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि सत्य प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। विभीषण जी के पूछे जाने पर भगवान ने कहा कि दशानन को वही मार पाएगा। दशानन माने 10 निशाचर जो हमारे आपके अंदर सदैव विद्यमान है, आप तभी मार पाओगे, अथवा राम जी दशानन को तभी मार पाएंगे जब उनके पास इस प्रकार का रथ है। ईश्वर भजन, ईश्वर का भजन, उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। भगवान का भजन करो ना, सोचो सब मिल जाएगा। कहाँ मिलने की धरा, भगवत भजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस रथ को चलाएगा वही। और अरे बेरत चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। जिस आदमी के अंदर ये गुण हो तो समझ लो जितेंद्रिय है। वैराग्य जो है ढाल है और संतोष तलवार है। जो मिला संतोष मिल गया, खा लिया नहीं मिला सीताराम। संतोष जिसके अंदर है, दान पर सुबुद्धि सत्य प्रचंडा, सत्य प्रचंडा। दान उस फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और बर विज्ञान कठिन को दंडा। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष अर्थात मनुष्य को ज्ञान भी होना चाहिए, श्रेष्ठ विज्ञान ज्ञान होना चाहिए। ये गुण हैं, और ये गुण जिसके पास हैं वो दशानन
आज अपने मन के अंदर बैठे रावण को समाप्त कर पाएगा, अन्यथा रावण कहीं समाप्त होगा। अब पहले एक रावण था, अब तो घर घर रावण है भैया, मन में रावण है। 10 सिर का मतलब है 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। राम सिया राम। अमल अचल मन त्रोण समाना, त्रोण समाना। सम जप नियम शील मुख नाना, सम जप नियम शीली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अब आप समझिए, भगवान राम कह रहे हैं विभीषण से, हमारे पास मानते हैं हमारे पास रथ नहीं है, हमारे पास कवच नहीं है, हमारे पास जूते चप्पल नहीं पहना हूँ, लेकिन मेरे पास जो है वो रावण के पास नहीं है। मेरे पास जो रथ है वो रावण के पास नहीं है। रावण के पास तो दिखने वाला रथ है, हमारे पास तो जो रथ है वो दिखता नहीं है, रथ है, हम उस पर सवार हैं। राम सिया राम। अमल अचल मन त्रोण समाना, निर्मल पाप रहित, आओ निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। अब निर्मल मन होना चाहिए। अगर हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मन का निर्मल होना बहुत जरूरी है। और बाबा ने कहा है, अरे निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, सोई मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अमल अचल मन त्रोण समाना। विभीषण ने जब पूछा, प्रभु आप तो रथ पर हैं नहीं, रावण तो इतना बढ़िया रथ पर सवार है, आप पैदल हैं, कैसे जीतेंगे? तो भगवान राम ने बताया, मेरे पास जो रथ है वो रावण के पास नहीं है। मेरे पास निर्मल पाप रहित अचल स्थिर मन तरकस के समान है। जिसका मन स्थिर है, मन निर्मल है, समझ लो आपके पास तरकस है। आपको बाणों की आवश्यकता, तरकस लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि दशानन को मारना है तो आपके पास ये गुण होना चाहिए, सम मन, और मन बस में होना चाहिए। हम लोगों का तो मन बस में नहीं है। अभी थोड़ी देर में यहाँ है, थोड़ी देर में दिल्ली। मन बस में हो जाए जिसका, समझ लो सिद्ध हो गया। मन बस में कहाँ हो पाता है जी? करते हैं पूजा, दिमाग है विद्यालय में, कोर्ट में, कचहरी में, तब मन लगता ही कहाँ? मन बस में होना चाहिए। और अरे कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच का विभीषण ने कहा, प्रभु आपके पास कवच नहीं है, कैसे रावण से लड़ोगे? तो भगवान श्री राम ने बताया, मेरे पास जो कवच है वो रावण के पास नहीं है। क्या कवच है भगवान के पास? अरे कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विप्र गुरु पूजा। भगवान ने कहा, मेरे पास जो कवच है, गुरु का पूजन करना, ब्राह्मणों के और गुरु का जो पूजन करता है वो समझ लो चारों तरफ उसके कवच बंधा हुआ है। कोई भी बाण उसके शरीर में घुस नहीं सकता। कौन किसके शरीर में नहीं घुस सकता? जो अपने गुरुओं का सम्मान करता है, जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है। और रावण ब्राह्मणों का सम्मान करते नहीं था, खुद ब्राह्मण था और ब्राह्मणों को उठा करके यज्ञ की ज्वाला में झोंक देता था। भगवान ने कहा, गुरु हर कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। यही और कोई उपाय नहीं है विजय का, यही उपाय है। और अगले दोहे पर हम विश्राम करेंगे और कथा कल होगी। राम सिया राम, जय सीताराम। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहाँ कतहूँ रिपुता के। भगवान ने स्वयं कहा, हे सखा, हे विभीषण, हे मित्र, ऐसा धर्मरथ जिसके पास हो, जिसके साथ हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। ऐसा कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ जिसको वो व्यक्ति जीत न ले, जिसके साथ में इस प्रकार का रथ है, ऐसा कवच है। अरे महा अजय संसार रिपु,
जेत सकई सो वीर। देखो भैया बहुत सुंदर दोहा है। महा अजय संसार रिपु जेत सकई सोय वीर। जाके असरथ हो हे दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। भगवान ने कहा हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा रथ है वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर इस रथ के बारे में सुनना है, समझना है, तो आपको कम से कम 4 बार सुनना पड़ेगा। नहीं तो वैसे तो 10 बार इस पूरे दोहा नंबर 79 से और 80 के मध्य लिखी हुई चौपाइयों को 11 बार पढ़ो और 11 बार मनन करो तो रथ समझ पाओगे कौन सा रथ भगवान के पास है। यदि ऐसा रथ किसी व्यक्ति के पास है, भगवान ने स्वयं कहा है यदि ऐसा रथ है तो व्यक्ति मृत्यु जन्म मृत्यु के इस विश्व के बंधन को पार कर सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हमने अभी कहा था दशानन कुछ नहीं है, 10 इंद्रियों पर अंकुश लगाना ही दशानन पर विजय प्राप्त करना होता है। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ, ये 10 इंद्रियां ही रावण के 10 सिर हैं। इसी सिर दशानन की जब मृत्यु कर लोगे तो समझ लो विजय प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने कहा तो अरे सुन प्रभु बचन विभीषण हर्ष गहे पद कंज। यह मिस मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज। विभीषण ने कहा, हर्षित होकर के चरण पकड़ लिए भगवान के और कहा हे प्रभु आपने इसी बहाने मुझे इतना महान उपदेश दे दिया है। हे प्रभु इसी बहाने मैं इस उपदेश को ग्रहण करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ। और उत्पचार 10 कंधर, लड़ाई कल होगी रावण की, आज तो यहीं पहुंचा दिए सेना। अरे उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनुमान, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। अरे हाँ करि निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद हनुमान राक्षसों को ललकार रहे हैं। रावण राक्षसों का, रावण की तरफ से राक्षस बोल रहे हैं जय हो दशानन की, इधर से अंगद हनुमान जामवंत बोल रहे हैं जय श्री राम। दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यहाँ युद्ध होने दो, कम से कम इतना बड़ा युद्ध है तो 1 रात 2 रात होएगा, फिर उसके बाद रावण मारा जाएगा। यहीं पर ये कथा रुक रही है। कथा यहीं पर रुक रही। सुनो शंभु भगवान, सुनो मेरे हनुमान। जाय के आसन जाय के प्रभु जी लीजिए, जाओ प्रभु ला लीजिए। करिए अब विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनु जय। जय जय सीताराम।